हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के ज़रिए हम अपना बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, HTML के ज़रिए नहीं लगा सकते। ये हमने काम जो करना होता है बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए, जैसे मेरा एक बैकग्राउंड आपके नज़र आ रहा है, तो ऐसे ही बैकग्राउंड पे चीज़ों को सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगाते हैं CSS के ज़रिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इमेज टैग क्या होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया था। आज हम बैकग्राउंड इमेज देख रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने एडिटर में। यहाँ पर हमने लेक्चर 17 का फाइल बना ली है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Shift 1 एंड देन बॉडी टैग के अंदर आके मैं अपना काम करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना एक डिव ले लेता हूँ, डिव टैग ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इंटरनल CSS के लिए स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग को, और यहाँ पे इस डिव को क्लास दे देता हूँ, क्लास को क्लास दी कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे आके उसको टारगेट करने के लिए क्या करूँगा, डॉट कंटेनर कंटेनर यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड में दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, बैकग्राउंड इमेज एक डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो फ्री इमेजेस डाउनलोड करने के लिए आप पिक्सल्स या पिक्सअप ऐसी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैं पिक्सल्स को कर लेता हूँ ऑन नहीं, मतलब ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आके इनमें से कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड कर लूँगा। तो मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, तो मैं इसको ओपन करूँगा सबसे पहले, और फिर यहाँ से ये मुझे रेजोल्यूशंस भी बताएगा कि कैसी आपको इमेज चाहिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या ओरिजिनल। तो मुझे लार्ज साइज़ में चाहिए, और यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इमेज यहाँ से आ गई है, शो इन फोल्डर, एंड देन इसको मैं यहाँ से कट करके तो मैं अपने डेस्कटॉप में जाऊँगा। डेस्कटॉप में ये मेरा वेब का फोल्डर है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब इमेज आ गया है, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसको मैं रीनेम भी करा लूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये मेरा बैकग्राउंड, इसे मैं नाम दे दूँ या फिर सी नाम दे दूँ इसको। ठीक है, मैं सी दे रहा हूँ इसको नाम। तो यहाँ पर आ गया मैं कंटेनर। अब मेरे पास ये इमेज एक यहाँ पे पड़ी, यहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं हम। और यहाँ पे मैं इसको अब बैकग्राउंड इमेज अपनी लगा सकता हूँ। कैसे? मैं लगाऊंगा अपनी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज एंड देन URL एंड देन इसके अंदर पाथ, तो डॉट स्लैश और वेयर इज सी, यस, C.jpg। सेम जैसे कि हमने इमेज टैग में देखा था कि हमारा एक्सटेंशन जो लास्ट पे होती है वो ज़रूरी होती है, जैसे JPG, PNG और JPEG ऐसी एक्सटेंशन होती हैं, तो ये ज़रूरी लिखना होता है। यहाँ पे मैं आया, इसको बल्कि गो लाइव पिप से मैं इसको ओपन कर लूँगा। अभी के लिए ऐसे नज़र कुछ नहीं आने वाला, तो बताता भी हूँ क्यों नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कोई हाइट विड्थ नहीं दी। ठीक है, इमेज टैग के केस में क्या था, वो एक टैग था और वो अपने साथ जितनी भी हमारी इमेज थी ना, उसकी हाइट विड्थ के साथ उस पे अप्लाई हो जाती थी। तो मतलब कि अगर 300px की हमारी इमेज है और मैंने यहाँ पे इमेज टैग के साथ लगाई, तो वो क्या होगी, शो हो जाएगी उसी विड्थ हाइट के साथ। तो अगर कोई इमेज होगी, उसको मैं लगाऊं इमेज टैग के ज़रिए, तो जितनी भी हमारी इमेज की जो विड्थ होगी, उतनी ही हमारी विड्थ हमारे उस टैग को अप्लाई हो जाएगी। मीन्स कि हमारी जो इमेज की जो विड्थ जो शो भी हो रही होगी, वो उतनी ही हो रही होगी। मैं आपको एक्सप्लेन यहीं से ही करके दिखा देता हूँ। तो मैंने IMG का टैग लिया, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर की भी रिवीजन हो जाएगी इसी तरह। तो सोर्स और डॉट स्लैश, यहाँ पे मैंने क्या किया, वहीं C.jpeg, और यहाँ पे आके इसको देखें, अब मेरी इमेज शो हो रही है उसी अपनी विड्थ और हाइट के साथ, जबकि बैकग्राउंड इमेज तो शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये मैंने बैक पे लगाई है। तो इस डिव की जितनी मेरी हाइट विड्थ होगी, उतनी ही उस इमेज को अब वो उतनी ही वो इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कंटेनर को विड्थ हाइट देता हूँ 300px लेट्स सपोज, एंड देन हाइट 200px। यहाँ पे आया, ये देखें हाइट विड्थ मैंने दे दी, और अब हमारी इमेज शो हो रही है, लेकिन उसका एक पार्ट नज़र आ रहा है। विड्थ में बढ़ा देता हूँ, 1200 कर दी मैंने इसे विड्थ को, और हाइट को कर देता हूँ 800 या 700। तो अब देखेंगे अगर हम, तो इमेज हमारी
पूरी नज़र आ रही है, अभी भी कुछ राइट वाला हिस्सा रहता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे के सारे पार्ट नज़र आए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक हमारे पास प्रॉपर्टी, जैसे हमने इमेज टैग के लिए ऑब्जेक्ट फिट देखा था, तो हमारा यहाँ पे है बैकग्राउंड साइज। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज, और इसको मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट की भी वैल्यू क्या थी, हमने कवर ही दी थी, तो इमेज हमारी सेट हो गई थी। इसी तरह से हमारी जो ये बैकग्राउंड इमेज है, इसको अगर मैं बैकग्राउंड साइज कवर दूंगा, तो अपनी हाइट विड्थ के हिसाब से वो क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक और इमेज लगाता हूँ। ये इमेज नहीं लगाते, वैसे यहाँ पे डॉट स्लैश डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मतलब कि पाथ दे सकता हूँ, डबल कोटेशन के साथ भी हम पाथ दे सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं एक और इमेज आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ आयरन स्मॉल के नाम से। मैं कुछ ठीक है, तो और ये मैं बैकग्राउंड साइज कवर हटाना चाहता हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि ये इमेज मेरी छोटी है और मैंने विड्थ दी हुई है ज़्यादा, तो क्या हो रही है, बैकग्राउंड इमेजेस हमारी रिपीट हो रही हैं। तो ऐसा ही होगा अगर आपकी इमेज लो क्वालिटी की है, ठीक है, और आपने विड्थ ज़्यादा दी हुई है, तो आपकी इमेज क्या होगी, हमेशा रिपीट होना शुरू हो जाएगी, राइट से भी बॉटम से भी, मतलब कि एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी। तो इसको हम रोक सकते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, तो ये नो रिपीट दूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए रिपीटिशन रुक गई है। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिपीट एक्स या रिपीट वाई कर सकता हूँ, कि इससे अब क्या होगा, हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस से ही रिपीट होगी। इसी तरह से अगर मैं इसको एक्स की जगह वाई करूँगा, तो क्या होगा, हमारी सिर्फ वाई एक्सिस से रिपीट होगी। तो ये भी हम कर सकते हैं। वैसे ये रिपीट हमने नो रिपीट ही करना होता है। ठीक है, ये मैंने हटा दी। बैकग्राउंड साइज का पता चल गया, अब बैकग्राउंड रिपीट का भी पता चल गया, और अब बारी है बैकग्राउंड पोजीशन की। ठीक है, मुझे स्पेसिफिक पोजीशन दिखानी है, तो मुझे लेट्स सपोज मैं इसको सेंटर लगा देता हूँ। अभी इसको कमेंट करने रहने देता हूँ 2 मिनट के लिए ना, ताकि मैं बड़ी इमेज सही आपको ये चीज़ समझ आए। डॉट स्लैश सी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कमेंट ही रखा अभी, और यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, मैं इसको वेट थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 800 और 500 यहाँ से आया। तो ये कुछ इस तरह से इमेज मेरी ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड वाला। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन अगर मैं सेंटर करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर वाला पार्ट शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी इमेज की पोजीशनिंग भी सेट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही थी, हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, इससे वही काम होता था हमारे इमेज टैग के साथ। अब हमारा एक बैकग्राउंड इमेज है, तो बैकग्राउंड के लिए हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, लेट्स सपोज नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज। तो मैं ये सारे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कोड अब आपको गिटहब से मिल जाएगा। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, आपने वहीं से ओपन करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बल्कि दिखा भी दूंगा कि आपने किस तरह से ओपन करने और किस तरह से, वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा तरीका भी है, मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देखी। ठीक है, पहली पोजीशन, उसकी पोजीशनिंग के लिए सेंटर, और इसको 2 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको, लेफ़्ट और सेंटर। ठीक है, मुझे लेफ़्ट का सेंटर पार्ट चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो लेफ़्ट का सेंटर पार्ट नजर आएगा। वैसे ये जो कवर दी हुई है, कवर तो आपको पहले ही पता है कि विड्थ हाइट के हिसाब से सेट कर देगा, तो जब ये होगी तो आपको सही से पता नहीं चलेगा। लेकिन अब देखें, आपको सिर्फ कौन सा, लेफ़्ट का सेंटर वाला पार्ट नज़र आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर द बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं पोजीशनिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ठीक है, और चलते हैं।